हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी पकवानों को कवर करेंगे, चाहे वह तमिलनाडु का पकवान हो, गोवा का पकवान हो, बिहार का पकवान हो या यूपी का पकवान हो। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुँचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले दोस्तों, हम भोजन को पकाने के तरीके देख लेते हैं कि भोजन कितने तरीके से तैयार किया जाता है। तो भोजन को पकाने के तरीके 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर भोजन को भूनकर भी तैयार किया जाता है, उबाल कर भी तैयार किया जाता है, तलकर और सेंक कर, यानी कि 4 प्रकार से भोजन को तैयार किया जाता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि किस राज्य में कौन सा भोजन मशहूर है, यानी किस राज्य में कौन सा भोजन प्रसिद्ध है। अगर दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। आपको याद रखना है, अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि कचनार के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। दूसरा स्टेट है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या फेमस है, तो महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। और वहीं पर अगर हम तीसरे स्टेट की बात करें दोस्तों, असम की, तो असम में बोरा, असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म होती है। बोरा जो होता है दोस्तों, वो चावल का एक किस्म है जो कि चिपचिपा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और बिहू त्योहार असम में ही मनाया जाता है। चौथा स्टेट है गोवा। आइए दोस्तों, जान लेते हैं गोवा में क्या फेमस है। तो गोवा में नारियल के तेल में मछली को तला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सीटेट एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है। और दोस्तों वहीं पर अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को तला जाता है। इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है दोस्तों कि नारियल के तेल में कहाँ पर मछली पकाई जाती है और सरसों के तेल में मछली को कहाँ तला जाता है। तो अगर नारियल तेल की बात की जाए तो आपको गोवा टिक करना है। अगर आपको कश्मीर की बात की जाए तो आपको सरसों का तेल टिक करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं गुजरात में क्या फेमस है। गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी वाले चावल, बटाटा वड़ा, पूड़ी साग और मिठाई हैं। तो दोस्तों अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में ढोकला प्रसिद्ध है, चटनी वाले चावल, बटाटा वड़ा और पूरी साग मिठाई, ये सभी चीज़ें प्रसिद्ध हैं गुजरात में। आइए दोस्तों, जानते हैं केरल में क्या फेमस है। तो केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, वह चावल की खेती होती है। और केरल में केले की फूलों की सब्जी खाई जाती है। बेहद ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि केले की फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है। यह सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी बार ट्रेंड हुआ है। तो केरल में केले की फूलों की सब्जी खाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। केरल साक्षरता में नंबर 1 है। शांत घाटी केरल में स्थित है। और दोस्तों केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे है हांग कांग। हांग कांग में क्या फेमस है, तो हांग कांग में सांप से बना व्यंजन खाया जाता है, जिसे लिंगहू फेन कहा जाता है। दोस्तों अगर सांप से बना व्यंजन की बात की जाए तो यह इसका नाम है लिंगहू फेन, जो सांप से बना व्यंजन होता है। और यह हांग कांग के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं राजस्थान में क्या फेमस है। तो राजस्थान में दाल बाटी और चूरमा, इसमें जो है घी का ज़्यादा इस्तेमाल करके यह डिश बनाई जाती है। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा ज़्यादा फेमस है। ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पर दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में दाल बाफला मध्य प्रदेश की मशहूर डिश है। अगर दाल बाटी चूरमा की बात की जाए तो यह राजस्थान में, और दाल बाफला की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश का फेमस डिश है। आगे है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या फेमस है। उत्तराखंड में मंडुआ की रोटी और फानू यहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। और दोस्तों मंडुआ की रोटी और फानू इसलिए क्योंकि पहाड़ी इलाके के इस राज्य का खान पान थोड़ा सा अलग होता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये सभी पहाड़ी इलाके हैं, तो इसलिए मंडुआ की रोटी और फानू उत्तराखंड का प्रसिद्ध व्यंजन है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं बंगाल में क्या प्रसिद्ध है। तो बंगाल में झींगे आलू पोस्तो प्रसिद्ध है। इसको तैयार कैसे किया जाता है,
तो इसको तैयार करने के लिए गिलकी या तुरई का इस्तेमाल किया जाता है और आलू तथा खसखस के दानों का प्रयोग करके यह डिश तैयार किया जाता है। अगर दोस्तों तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में उत्तपम फेमस है, जो कि उड़द दाल और चावल को पीसकर घोल तैयार करके बनाया जाता है। और उत्तपम जो होता है वह डोसा की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं भोजन और इसकी उत्पत्ति। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में कि कौन सी सब्जी कहाँ से आई है। तो अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप से क्या क्या आया है, तो यूरोप से गोभी और मटर अपने देश में लाया गया है। और वहीं पर अगर बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका से क्या क्या आया है, तो अफ्रीका से भिंडी और कॉफ़ी आया है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका से हरी मिर्च, टमाटर और आलू लाया गया है। अब आइए दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ताकि जो हमने पढ़ा है वो हमें याद रहे, हमें ध्यान में रहे। तो पहला प्रश्न है, बोरा चिपचिपे चावल की एक किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। तो अभी मैंने आपको चर्चा करी थी बोरा के बारे में। तो यह कहाँ पाया जाता है, तो आपके ऑप्शन है असम में, बिहार में, ओडिशा में या फिर तमिलनाडु में। तो दोस्तों बोरा चिपचिपे चावल की जो किस्म है यह मुख्य रूप से असम में पाया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के लोग अपने आंगनों में टैपियोका और नारियल जैसे खाद्य पदार्थ उगाते हैं और उनसे स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, केरल। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि टैपियोका कहाँ के लोग खाते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए कि टैपियोका जो है वो केरल के लोग खाते हैं। टैपियोका शकरकंद जैसा होता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केरल। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि केरल के लोग अपने आंगनों में टैपियोका और नारियल जैसे खाद्य पदार्थ उगाते हैं और उनसे स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हांगकांग में कौन सा भोजन लोकप्रिय है। आपके ऑप्शन है सोमजैन, लिंगहू फेन, मापू टोफू या सुशी। तो दोस्तों हांगकांग के लोग कौन सा भोजन खाते हैं, तो हांगकांग में आपको ध्यान में रखना है वहाँ पर सांप से बना व्यंजन को लोग खाते हैं, जिसका नाम है लिंगहू फेन। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हमारे देश के कौन से राज्य में व्यक्ति नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस राज्य में व्यक्ति नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली को खाना अधिक पसंद करते हैं। आपके ऑप्शन है गोवा, जम्मू और कश्मीर, बिहार और मिजोरम। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना कौन से लोग पसंद करते हैं, तो गोवा के लोग अधिक पसंद करते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सरसों के तेल में पकाई गई मछली को कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा कश्मीर के लोग। पांचवा प्रश्न है, राहुल अपने परिवार के साथ केरल जाता है, वहाँ वह देखता है कि ऊंचे पेड़ उसके गृहनगर शिमला के पेड़ों से बहुत ही अलग है। उसने कौन से पेड़ देखे होंगे। तो आपके ऑप्शन है देवदार, नारियल, सेब, लीची। तो दोस्तों राहुल एक बच्चा है जो कि अपने परिवार के साथ केरल जाता है, तो वहाँ देखता है कि ऊंचे पेड़ जो कि उसके गृहनगर शिमला के पेड़ों से बहुत अलग है। तो वह कौन सा पेड़ देखा होगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वह नारियल के पेड़ को देखा होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न है, ढोकला और चटनी और लेमन राइस किस राज्य के लोगों का पसंदीदा व्यंजन है। तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो दोस्तों अगर ढोकला चटनी की बात करें और लेमन राइस की बात करें तो यह कहाँ का व्यंजन है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात का, क्योंकि गुजरात में ढोकला चटनी और लेमन राइस लोगों का पसंदीदा व्यंजन है। सातवां प्रश्न है, भारत में भोजन बनाने के लिए किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ताड़ का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल या मूंगफली का तेल। तो दोस्तों भारत में भोजन बनाने के लिए किस प्रकार का तेल सबसे कम उपयोगी होता है,
तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ताड़ का तेल। ताड़ के तेल से भोजन नहीं बनाया जाता। 8वां प्रश्न है, भोजन में मिर्ची महत्वपूर्ण होती है, यह लाई गई थी। अभी हमने आपको बताया था कि कौन सी सब्जी कहाँ से आई है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों मिर्ची जो है वह भोजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो यह हमारे देश में कहाँ से लाई गई है, तो यह हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से लाई गई है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्न समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। आपके ऑप्शन हैं तल कर, भिगो कर, भून कर, सेक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर, गूँथ कर, भून कर, सेक कर, उबाल कर, बेल कर। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भोजन कितने तरीके से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भोजन को सेक कर, तल कर और भून कर तैयार किया जाता है। यहाँ पर भोजन को न तो हम भिगो कर तैयार कर सकते हैं, न तो गूँथ कर और ना ही बेल कर। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 10वां प्रश्न है, नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका किस क्षेत्र का लोकप्रिय भोजन है। आपके ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका जो प्रसिद्ध है वह है केरल में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, उत्तपम किस राज्य का पकवान है। आपके ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार। तो दोस्तों उत्तपम जो होता है वह डोसा की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। 12वां प्रश्न है, दाल बाफला किस राज्य का पकवान है। आपके ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों दाल बाफला की बात की जा रही है, तो दाल बाफला मध्य प्रदेश का पकवान है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वहीं पर दोस्तों दाल बाटी चूरमा अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि दाल बाटी चूरमा कहाँ का फेमस डिश है, तो आपका उत्तर होगा राजस्थान का। 13वां प्रश्न है, कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है। तो आपके ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों कचनार के फूल की सब्जी कहाँ पर बनाई जाती है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। और वहीं पर महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं और केरल में केले की फूलों की सब्जी खाई जाती है। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। 14वां प्रश्न है, झींगे आलू पोस्तो किस राज्य का व्यंजन है। आपके ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार। तो दोस्तों झींगे आलू पोस्तो किस राज्य का फेमस व्यंजन है, तो यह है आपका पश्चिम बंगाल का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। झींगे आलू पोस्तो को तैयार करने के लिए गिलकी का प्रयोग किया जाता है और उसमें आलू और खसखस के दानों का भी प्रयोग किया जाता है। 15वां प्रश्न है, केले की फूलों की सब्जी बनाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि केले की फूलों की सब्जी कहाँ पर बनाई जाती है, तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार। तो केले की फूलों की सब्जी केरल में बनाई जाती है, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।